हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट है नंबर 20 जो कि क्लास 7वीं के लिए है। विषय हमारा हिंदी का है। तो विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे लिखें। तो ये वर्कशीट 3 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट है। तो देखते हैं आज का वर्कशीट। तो आज का वर्कशीट है बच्चों, आज हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे। तो हमने पिछले वर्कशीट में भी रहीम दास जी के दोहे पढ़े थे और इस वाले वर्कशीट में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं कि तरु बर फल नहीं खाते हैं। क्या लिखा है कि तरु बर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम कर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। तो इसका मतलब है कि रहीम जी परोपकारी पुरुषों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे है कि व्याख्या, जिस प्रकार पेड़ अपनी फल स्वयं नहीं खाते, सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी प्रकार परोपकारी या सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता करने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि पुरुषों के महत्व में बताया गया है कि परोपकारी पुरुष किसे कहते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है वर्कशीट में। तो आगे है कि थोथे बादर क्वार के जयो रहीम घह रात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। तो रहीमदास कहते हैं कि रहीम जी घमंडी पुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसका मतलब है कि जिस प्रकार क्वार के महीने में दिसंबर अक्टूबर बादल सिर्फ गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं और वह अपनी संपत्ति के दिनों की सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। जो घमंडी पुरुष हैं उनके बारे में रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह से क्वार यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में जो बादल गरजते हैं, कभी बरसते नहीं, तो उसी प्रकार जो धनी पुरुष होते हैं उनके पास जब निर्धन कोई पैसा नहीं बचता है, तो वह जो अपने पिछले जब वह धनी था तो उसके बारे में बताते हैं कि मेरे पास ये था, मेरे पास वो था, और अपने वर्तमान यानी कि आज को सुधारने का प्रयास बिल्कुल नहीं करते। तो हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। कि प्रश्न नंबर 1 है कि सज्जन पुरुष की क्या पहचान है। तो सज्जन पुरुष की पहचान ये है कि, तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ से देंगे कि सज्जन पुरुष दूसरों के भले के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं, अर्थात दूसरों की सहायता के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक दे देंगे हम। तो ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है कि धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं। जब धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वह अपनी संपत्ति दिनों के सम्मान की बातें, घमंड की ही बातें करते हैं, अपनी वर्तमान स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं करते। तो ये धनी से लेकर करते हैं तक आंसर हो जाएगा ये। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है कि क्वार के महीने में क्या होता है। तो क्वार के महीने में क्या होता है, मतलब कि सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या होता है। तो लिख लेना है बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं। तो ये लिख लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या है कि परोपकार का अर्थ है दूसरों पर उपकार करना तथा दूसरों की सहायता करना। क्या आपने कभी किसी पर परोपकार किया है, विस्तार से लिखिए। तो आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर यहाँ से दे सकते हैं कि हमारे विद्यालय के कुछ बच्चों की सहायता के लिए मैंने उन्हें कुछ कॉपियाँ, पेंसिल और पेन दिए तो मुझे खुशी हुई। तो आपने भी कुछ काम किए हैं परोपकार या सहायता करने वाली। तो जैसे कि स्कूल है, स्कूल में क्लास है, क्लास में अगर किसी बच्चे के पास कॉपियाँ नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो आपने दिया है तो उसके बारे में लिखिए कि हाँ मैंने ये किया। जो परोपकार होते हैं तो उसके को लिख देना है। तो इसी तरह से मैंने एक लिखवा दिया है। अगर आपको कुछ और याद है तो यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि
पेड़ शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखे। तो 3 पर्यायवाची शब्द लिखना है पेड़। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो जैसे कि पेड़ है, पेड़ पेड़ है मगर इसके नाम बहुत सारे हैं तो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो पेड़ के बहुत सारे नाम हैं, तो चलिए लिखते हैं। अभी 3 नाम पूछें तो लिख देंगे हम वृक्ष और पादप और तरु। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे तरु। तो ये 3 हो गए नाम। आपको भी इसी तरह से लिख लेना है। अगर आपको वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।